ये रेजिम जो है सिर्फ झूठ पर खड़ी है। तो वो ईवीएम को क्या पपी लेंगे, किस करेंगे? ईवीएम को मैनेज करेंगे। यदि ईवीएम मैनेज करेंगे तो 2024 में हम सब साफ हो जाएंगे। इंडिया के सभी लीडर को भी बोल रहा हूँ कि तुम भी सब साफ हो जाएंगे, आपस में लड़ो जड़ो मतलब। तो मैं एक ही बोलता हूँ, इस लड़ाई में मैं मरने को तैयार हूँ। जो भी ईवीएम से चुनाव कराएगा वो देश का गद्दार होगा, ऐसा फोन कर करके हमें जनता बोल रही है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल में ये बात ना रखे, सवाल भी ना सोचे, कोई शक शुबा न रखे कि इस बार इलेक्शन और उसके बाद हर बार इलेक्शन कोई ताकत इस दुनिया की भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। जो भी ईवीएम से चुनाव कराएगा वो देश का गद्दार होगा। जो वीकर सेक्शन से उनके नाम आरएसएस और बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है ना, दिन रात लग के कटवाते हैं और अपने फर्जी नाम बढ़वाते हैं। फॉर्म 7 में जो फर्जी वोट ये आरएसएस और बीजेपी के लोग डलवाते हैं, उसको भी निकालने का काम करें। मैं मानता हूं कि इंडिया बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन मोदी की सरकार इस 2024 के बाद रहने वाली नहीं है। और जब ये सरकार बदलेगी तो एलन मस्क क्या करेंगे? तो ट्विटर को भी मेरी तरफ से ये बहुत निवेदन है कि इन सारी चीजों को समझे। आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई में जिस तरह से आप लोग साथ दे रहे हैं, मेरे पास उसकी तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं। बस दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ही कर सकता हूं। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और कल भी आपने यही ये जो प्रेस वार्ता थी सबने रिकॉर्ड की, सब लोग साथ में थे। आज जो प्रेस वार्ता है उसमें एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैनल हमारे साथ में है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड 3 जजेस हैं हमारे साथ शामिल। आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया जी, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस रहे हैं। आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव साहब, आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। आदरणीय श्री बीजी कोलसे पाटिल साहब, आप भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और आप सर को देखते होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर और सामाजिक मुद्दों पर खुल के बोलने वाले एक जज हैं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित, जिनको आप देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत जिनमें है, ऐसे हमारे बहुत सीनियर साथी एडवोकेट आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब हमारे बीच में हैं। आज इस पैनल में हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी बैठे हैं। साथ में हमारे साथ एक और साथी जिनको आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते ईवीएम के खिलाफ जो बोल रहे हैं, आदरणीय श्री बलराज मलिक साहब, वो भी हमारे साथ में हैं। आदरणीय डीसी कपिल साहब, जो इस आंदोलन के जो मुख्य 5 लोग हैं उनमें से एक हैं, हमारे साथ बैठे हैं। भाई महमूद पराचा जी, हर कोई जानता है कि किस तरह से खुल के इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। महमूद भाई अपनी बात रखेंगे। हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे, हारने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल में ये बात ना रखे, सवाल भी ना सोचे, कोई शक शुबा ना रखे कि इस बार इलेक्शन और उसके बाद हर बार इलेक्शन कोई ताकत इस दुनिया की ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा सकती। ये बात मैं सिर्फ एक बुनियाद पे बोल रहा हूँ कि हमें दिन रात देश की जनता मैंने कल भी ये बात बोली है, फ़ोन कर करके बोल रही है कि अगर आप लोग भी पीछे हट गए तो आप भी देश के गद्दार हो गए। अगर ईवीएम से आपने चुनाव करने दिया, हम आपके साथ हैं, आप ईवीएम से चुनाव नहीं करने देना। जो भी ईवीएम से चुनाव कराएगा वो देश का गद्दार होगा, ऐसा फ़ोन कर करके हमें जनता बोल रही है। तो मैं एक ही बात और रख के कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ईवीएम से इस बार हम लोग तो कम से कम चुनाव नहीं होने देंगे। जनता हमारे साथ है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा। कि हमें ईवीएम के साथ साथ एक और काम भी करना है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें फॉर्म 6 अगर किसी वोटर का नाम छूट गया है तो पूरी ताकत लगा के हम सभी भाई बहनों को अपने नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाने हैं। दूसरा, क्योंकि हम लोगों के जो वीकर सेक्शन है उनके नाम आरएसएस और बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है ना, दिन रात लग के कटवाते हैं और अपने फर्जी नाम बढ़वाते हैं। तो फॉर्म 6 इस चीज़ के लिए होता है कि आपका अगर नाम छूट गया है तो आप अपने वोटर लिस्ट में चेक करें। एक वेबसाइट भी है इलेक्शन कमीशन की, वो पता नहीं कितना काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आपके लोकल जो एसडीएम होंगे या जो चुनाव का ऑफिस है वहाँ जाके आप अपनी लिस्ट ठीक कराएं। दूसरी बात, फॉर्म 7 होता है, फॉर्म 7 में जो फर्जी वोट ये आरएसएस और बीजेपी के लोग डलवाते हैं, उसको भी निकालने का काम करें। जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इंप्लीमेंट तब हो जाता है जब
वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है, पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं। और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव, हमारा चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। मैं मानता हूं कि इंडिया बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन मोदी की सरकार इस 2024 के बाद रहने वाली नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि 2024 के बाद मोदी सरकार रहने वाली नहीं है। और जब ये सरकार बदलेगी तो एलन मस्क क्या करेंगे? तो ट्विटर को भी मेरी तरफ से ये बहुत निवेदन है कि इन सारी चीजों को समझे और सोशल मीडिया जिस लिए बनाएगा उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हर चीज जो जिस पर डाली जा रही है लोगों तक पहुंचने दे, लोगों को देखने दे, ताकि लोग सच्चाई जान सकें।